नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों हमारे कुछ भाइयों लोग कमेंट किए हैं कि सर रीजनिंग पढ़ाइए आर्मी एसएसजी वाले के लिए। तो दोस्तों हम ऐसा बुक लाए हैं, आपको बगल में बुक दिख रहा होगा, ऐसा बुक लाए हैं इसमें आर्मी एसएसजी हो, रेलवे हो, एएलपी हो, सब में काम आएगा। और कौन चैप्टर शुरू हुआ है ये बात आपको पता है कि ब्लड रिलेशन हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है। और हमने कल नया एक बुक खरीद के लाया, उसको हम स्टेटस में डाले हैं, आप लोग देखे हैं और लाइक भी किए हैं, ठीक है। तो आज हम उसी बुक से ब्लड रिलेशन का कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है। और इसका थ्योरी वाली वीडियो बन चुका है। यदि थ्योरी वाली वीडियो आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर थ्योरी वाली वीडियो देख लीजिए, पूरा समझ में आएगा और आगे भी समझ में आएगा। बस लगातार बने रहिए, ठीक है। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे, ठीक है। दोस्तों यदि आपको भी कोई बुक से सॉल्व चाहिए, सोल्यूशन चाहिए, चाहे मैथ हो या रीजनिंग हो, वो किसी भी बुक से हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आते हैं, एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा ध्यान दीजिएगा। एक नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, उसका एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है, वह व्यक्ति राम से किस प्रकार संबंधित है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये राम जी हो गए, क्या हो गए, राम हो गए। राम कहता है एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, तो ये व्यक्ति हो गया, ये व्यक्तिया की ओर इशारा कर रहा है, मतलब कौन, राम जो है इशारा कर रहा है कि राम एक व्यक्ति को इशारा करते हुए राम ने कहा उसका एकमात्र भाई, इसका एकमात्र मतलब एक को भाई, इसका भाई जो होगा इसी के कैटेगरी में होगा, मतलब इसी कथी में होगा, पीढ़ी में होगा। इसका एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है। मेरी बेटी, तो मेरी बेटी मतलब मेरे नीचे वाली पीढ़ी में होगा, तो राम के बेटी मेरी उसका एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है। इसका भाई जो है ना, इसका भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है, मेरी बेटी के पिता का पिता है। तो दोस्तों मेरी बेटी, ये मेरी बेटी हो गया, मतलब राम की बेटी हो गया, और राम के ही पिता, और रामों के ही पिता है, रामों के ही पिता है, ठीक है, रामों के पिता है। तो राम के पिता है, इस व्यक्ति के एक भाई है, ठीक है, इस व्यक्ति के एक भाई है। तो ये जो हुआ ना ये व्यक्ति, तो देखिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है, तो पूछ क्या दिया है। तो दोस्तों इसका ही पिता हो गया, ये व्यक्ति का भाई जो है ना राम के पिता हो गया, ठीक है। तो ये व्यक्ति राम से कैसे संबंधित है। क्वेश्चन पूछा है कि वह व्यक्ति राम से, यानी राम के कौन है, से के मतलब के, जहाँ से रहेगा से को काट कर के में बदल देना है, यह बात थ्योरी में बता चुके हैं। तो क्वेश्चन कहा है कि वह व्यक्ति राम से, यानी राम के कौन है, ये व्यक्तिया जो है ना राम के कौन है। तो दोस्तों इधर तो भाई है, इधर तो भाई है, तो जब राम के पिता ये हो गया इसका भाई, तो ये चाचा हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, यानी राम के ही चाचा हो जाएगा। कौन हो जाएगा, चाचा। तो राम के कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा चाचा। क्या ऑप्शन में है, हाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। दोस्तों समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, यह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की एकमात्र पुत्री है। फोटोग्राफ में दर्शाई गई महिला का सुरेश से क्या संबंध है। ध्यान दीजिएगा, इस बार सुरेश जी है यहाँ पे, सुरेश एक फोटोग्राफर की ओर इशारा कर रहा है। फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए, ऐसे इशारा कर रहा है, फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे दादाजी मतलब 2 पीढ़ी ऊपर, मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र, मतलब एकमात्र पुत्र, इसका एक पुत्र होगा, एक के पुत्र है, एकमात्र पुत्र यहाँ मान लिए, ठीक है। तो दोस्तों एकमात्र पुत्र,
इस दादवा के, सुरेश के दादवा के एक को बेटा है, इसका दादा ही है, यानी कि ये पुत्र जो होगा वो सुरेश के पिता हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, सुरेश के पिता कहा है कि सुरेश के दादा के एक को बेटे है, दादा ये पोता दादा हुए, तो इसका मतलब दादा के बेटा जो हुए वो सुरेश के पिताजी हो जाएंगे, सुरेश के पिताजी हो जाएंगे। तो मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की एकमात्र पुत्री है, इस पिता को मतलब सुरेश के पिता के एक को बेटी ये है, ये पुत्री है, ठीक है, मतलब कि पुत्री है कि किसका, मेरे दादा के एकमात्र पुत्र के ये पुत्री है, ठीक है, पुत्री है। तो फोटोग्राफ में दर्शाई गई महिला सुरेश से, मतलब सुरेश के कौन है, सुरेश के कौन है, इसका फोटोग्राफ वाला कौन है। तो दोस्तों मेरे पिता की बेटी है, मेरे पिता की बेटी है, यानी मेरी कौन हो जाएगी, बहन हो जाएगी। सुरेश के कौन है, तो मेरी बहन हो जाएगी। क्या ऑप्शन में है? हाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति अपने मित्र से कहता है, वह मेरे पिता की पत्नी के एकमात्र बेटे की बेटी है। फोटोग्राफ में वह लड़की उस व्यक्ति से किस प्रकार से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति अपने मित्र से कहता है, व्यक्ति जो है ना, एक व्यक्ति अपने मित्र से कहता है, अपने मित्र से कहता है, ठीक है, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए, फोटोग्राफर की ओर इशारा करते हुए, मतलब संकेत करते हुए, अब एक व्यक्ति अपने मित्र से कहता है, फोटोग्राफ की ओर इशारा कर रहा है, दोस्तों से बोल रहा है, ठीक है, फोटो मान लीजिए कहीं कहाँ बना दे, यहीं बना दीजिए। चलिए इशारा करते हुए, तो इधर इशारा कर रहा है और कह रहा है मित्रों से, दोस्तों से कह रहा है, ठीक है, मित्र से कहता है, वह मेरे पिता की, व्यक्ति के पिता की, मेरे पिता की पत्नी तो पिता के पीढ़ी में होंगे, पत्नी के, मेरे पिता के पत्नी के एकमात्र बेटे। दोस्तों इस औरतिया के एक को बेटा है, इसका मतलब है कि व्यक्ति जो है इस महिला के बेटा हो गया, इसका भी बेटा हो गया, ठीक है, यानी कि दोनों जो हो गए ना पति पत्नी हो गया, पति पत्नी हेले है, आई बेटा, दोनों के ही बेटा हो गया, ठीक है। बेटे की बेटी है, मतलब कि ये फोटोग्राफ वाला जो है ना नीचा आएगा फोटो, ठीक है, नीचा किस लिए किए बताते हैं। एकमात्र बेटे, तो ये दोनों के एक को बेटे है, यानी व्यक्ति या बेटा हो गया, के बेटी है फोटोग्राफ वाला, कि जो हुआ ना वो बेटी हो गया, बेटी है, ठीक है, ये व्यक्ति की बेटी हो गया, ठीक है, फोटोग्राफ वाला बेटी है। तो फोटोग्राफ में वो लड़की उस व्यक्ति के, मतलब से के मतलब के, उस व्यक्ति की कौन है, ये लड़की जो है इस व्यक्ति की कौन है, तो बेटी हो जाएगी, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सॉरी, बेटी ऑप्शन नहीं है क्या, ऑप्शन में तो नहीं है, हाँ है, तो पुत्री है ना, पुत्री, वो बेटी को ही पुत्री बोला जाता है, ठीक है, पुत्री। तो आपका आंसर हो जाएगा पुत्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि नेहा कहती है कि मेरे ससुर महेश के एकमात्र पुत्र अमृता के पिता राज है, तो बिंदु जो अमृता की बहन है का महेश से क्या संबंध है। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेहा कहती है, नेहा कहती है कि मेरे ससुर जो है ना, मेरे ससुर महेश के एकमात्र पुत्र जो अमृता के पिता है, ससुर जो होंगे ना, ससुर, चलिए ध्यान दीजिएगा, महेश जी हो गए, महेश, मेरे ससुर महेश के एकमात्र पुत्र अमृता के पिता राज है, अमृता के पिता राज है, ठीक है, अमृता के पिता राज है, तो यहाँ अमृता लिख देते हैं, अमृता के पिता राज है, राज किसका बेटा है मालूम है, महेश का एक पुत्र है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कहा कि मेरे ससुर जो है ना महेश के एकमात्र पुत्र
अमृता के पिता राज है। मतलब नेहा कहती कि मेरे ससुर जो है ना वो महेश के एकमात्र पुत्र जो अमृता के पिता राज है, यानी महेश जो है, महेश का बेटा राज हो गया जो नेहा के ससुर हो गए। ठीक है, नेहा के कौन हो गया? ससुर हो गए। ठीक है, अब देखिए महेश के एक बेटा ये हो गया और ये नेहा का ये राज जो हो गया वो ससुर हो गया। ठीक है, तो राज ससुर राज के बेटा ये हो गया। इसका मतलब नेहा और अमृता जो है ना पति पत्नी हो गई, पति पत्नी हो गया। ठीक है, और क्या बोला? बिंदु जो है ना अमृता के बहन है, बिंदु अमृता के लाइन में होगा, बिंदु जो है ना अमृता की बहन है, ये दोनों भाई बहन हो गया। ठीक है, अब कहा क्वेश्चन कहा है तो बिंदु जो अमृता के बहन है, अमृता के बहन है, महेश के कौन है? महेश के कौन है? ठीक है, कौन? बिंदु, बिंदु के बारे में पूछा कि महेश के कौन है। अब ध्यान दीजिए ये दोनों पति पत्नी, अमृता के बहन हो गया। ठीक है, अच्छा देखिए बिंदु के ही भाई, अब भाई के पिता यानी कि मेरा भी पिता, और पिता के पिता यानी मेरा दादा, तो महेश के कौन है? बिंदु, तो पोती हो गई, पोती। देख लीजिए ऑप्शन में है क्या? पोती, देख लीजिए ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब है कि आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर बेवफा तुझको पहचान जाती तो खुदा की कसम हम मोहब्बत ना करते। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अरुण ने कहा यह मेरे माँ के पति की पत्नी है। अरुण लड़की का कौन है? ध्यान दीजिए, अरुण, ए से अरुण, अरुण कहा यह मेरे माँ, मेरे माँ मतलब मेरे ऊपर वाली पीढ़ी भी होगी, मेरे माँ के पति, पति इसी का पीढ़ी में होगा, पति, मेरे माँ के पति यानी कि मेरा पिता, मेरा पिता की पत्नी, मेरे माँ के पति, मेरे माँ के पति की पत्नी, मेरे माँ के पति के पत्नी, तो इसका ही ना पत्नी हुआ, तो ये बेटा नहीं हो गया, ये अरुण जो हुआ ये बेटा हो गया इसका, ये दोनों पति पत्नी, तो ये बेटा हो गया। ठीक है, तो बोला अरुण उस लड़की से क्या संबंध है? अरुण जो है लड़की से, लड़की के कौन है? इस लड़की के कौन है? तो भैया पुत्र हो जाएगा, यानी पुत्र हो ऑप्शन में या बेटा हो, तो ऑप्शन में क्या है? पुत्र है, तो पुत्र है तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक आदमी का परिचय कराते हुए किसी महिला ने कहा, एक महिला कह रही है, महिला, आदमी का परिचय कराते हुए, आदमी, एक आदमी का परिचय कराते हुए किसी महिला ने कहा उसके ससुर के पिता, इसके ससुर ऊपर जाएगा, ससुर के पिता, पिता, ठीक है, इसके ससुर के पिता, ससुर के पिता मेरे ससुर है, इसके ससुर के पिता मेरे ससुर है, मतलब इस महिला की ससुर हो गया। ठीक है, ससुर कौन? यदमिया के ससुर के पिता ससुर है, तो उस आदमी का महिला से क्या संबंध है? इस महिला आदमी से, मतलब आदमी के महिला जो है कौन है, यही बात आपसे पूछा। चलिए रिश्ता फरिया लीजिए, ध्यान दीजिए, इसका इस ससुर हो गया, ससुर के पिता, पिता के ही महिला जो है महिला के ससुर है। ध्यान दीजिए, इसका इस ससुर हो गया, इस महिला के इस ससुर, इसका ही बेटा, यानी कि पति पत्नी, पति पत्नी हो गया, पति पत्नी, इसका दामाद है तो ये महिला के भी दामादे होगा, यानी कि महिला के कौन है? तो दामाद हो जाएगा। ठीक है, दामाद, ऑप्शन में देख लीजिए दामाद है क्या? क्वेश्चन क्या क्या महिला से, मतलब महिला कौन है तो दामाद हो जाएगा, ऑप्शन में डी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक आदमी अपने दोस्त से कहता है, आदमी जो है ना, आदमी अपने दोस्त से कहता है, किसके ओर इशारा करते हुए? फोटोग्राफ की ओर, फोटोग्राफ
फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए अपने दोस्त से कह रहा है, इशारा कर रहा है फोटोग्राफर की ओर, लेकिन कह रहा है दोस्त से, ठीक है। कहते हुए आदमी अपने दोस्त से कहता है, वह मेरे पिता की पत्नी के, मेरे पिता के पत्नी, मेरे पिता के पत्नी, मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र, पिता के पत्नी के इकलौते पुत्र। ये आदमिया जो है ना, इसका जब पुत्र है तो इसका ही पुत्र, इकलौता मतलब एक को पुत्र है, तो ये दोनों के पति पत्नी हो गया, तो इसका ये बेटा, आदमिया जो है ना वो बेटा हो गया, ठीक है, बेटा हो गया, हाँ बेटा हो गया। तो बोला है इकलौते पुत्र की पुत्री है, ये फोटो वाला जो है ना इस आदमिया के पुत्री है, तो पुत्री है तो नीचे आना चाहिए, लेकिन समझ रहे हैं आप, पुत्री है। क्वेश्चन कह रहा है कि आदमी जो है ना अपने दोस्त से कह रहा है फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कि मेरे पिता के पत्नी के इकलौते पुत्र, तो इकलौते पुत्र यानी आदमी होगा, कि पुत्री है, यानी कि फोटोग्राफ वाला पुत्री है, ठीक है, पुत्री है। तो आपसे पूछ दिया है फोटोग्राफ में लड़की आदमी से किस प्रकार संबंधित है, मतलब लड़की जो है ना फोटोग्राफ वाला वो आदमी के कौन है, ये आदमिया के फोटोग्राफ वाला कौन है, तो पुत्री है, पुत्री या बेटी ऑप्शन में जो होगा वो मार दीजिए, देख लीजिए कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में पुत्री है, तो ऑप्शन और बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस चैप्टर में 28 क्वेश्चन है, हम 7-7 क्वेश्चन के पार्ट बना रहे हैं, ठीक है। कमेंट आया तो 14-15 क्वेश्चन भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन आज 7 क्वेश्चन रहने देते हैं। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके। आज के इतना ही, जय हिंद।